तो हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान जल कोटा क्लासेस। और आज हम आपको शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछली बार पीवाईक्यूज पूछे गए थे नीट में, और उन क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और हम चैप्टर यहाँ पर चूज कर रहे हैं, यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है बेटा। और उससे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अभी तक आए हुए हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आप देख के आए हैं पीछे, ठीक है, वो एटम्स के बारे में फुल्ली आपको कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाती है कि एटम जो है वो इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। और मास पे ज्यादा ये डिपेंडेंसी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी इसकी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ जो है वो हमारे पास कंफर्म फॉलो करेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, ठीक है। उसने बताया था किसके बारे में, मास कंजर्वेशन लॉ, जो कि हमारे पास होता है कि एटम्स या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आप मिलाते हो रिएक्टेंट साइड पर, वो मिलकर के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो उनका जो मास होता है वो दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जो कि बिल्कुल सही है, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो भी किसके बेस पे था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन्स ने नहीं दिया, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया वो उसने इस थ्योरी को दिमाग में रखते हुए बताया, ठीक है बेटा। तो गैसियस लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और शायद यहां पर पूछा भी हमसे क्या गया है बच्चों, डू नॉट एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा। बोला गया अमंग द फॉलोइंग चूज वन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या है बेटा आपके पास, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। पहले हम नॉर्मली हमारे पास जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें एटम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एटम सोडियम के हैं, 1 एटम आपका कार्बन का है, और 3 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। तो 3 3 6 एटम्स तो यहाँ पर हो गए आपके। चलो, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। इस वाले की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, इस एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे आप, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम किससे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 212 ग्राम ऑफ NaCl निकालना है, ठीक है, Na2SO4 में। तो यहाँ पर मास अपॉन जो मोलर मास है वो कर देंगे हम इसको डिवाइड 106। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास है 248, डिवाइड बाय कर देंगे हम यहाँ पर इसके मोलर मास से, दैट इज कॉल्ड 62। ऐसे ही हमारे पास NaOH है, NaOH में हम यहाँ पर 240 को डिवाइड कर देंगे किससे, 40 से, जिसका मास है, ठीक है। एज वेल एज हाइड्रोजन की दे रखें आपको 12 अपॉन में 2, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, Na से, क्योंकि हमें इसके मॉलिक्यूल्स के मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, इसलिए एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस नंबर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां पर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स जा रहा है बेटा ये ऑलमोस्ट, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2Na आपका आ जाएगा। सेकेंड केस की बात करते हैं, ठीक है, 6 4 जा 24, लगभग 4 टाइम्स जाएगा बेटा ये। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 जा 12 Na हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 6 5 6 6 3 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 18 Na हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं तो 12 आ जाएगा, अगेन 12 Na। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक 12 Na तो 3 हो गए, और एक आ रहा है हमारे पास 18 Na, दैट इज कॉल्ड 18 आ रहा है किसका बेटा आपका, 18 Na आ रहा है। और नंबर ऑफ एटम क्या पूछा गया बेटा, मैक्सिमम इक्वल नंबर पूछा गया है क्या, ओके ओके, इक्वल नंबर पूछा गया, तो ठीक है। फर्स्ट ये इक्वल नंबर है, सेकंड इक्वल नंबर है, एंड फोर्थ वन इज इक्वल नंबर, फोर्थ वन इज इक्वल नंबर। अच्छा, हमने अभी ये वाला चेक नहीं किया है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड के पास मास कितना है बेटा, मास है यहाँ पर कितना, 220। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 होता है बेटा। यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी कितनी है, यहाँ पर 3 एटोमिसिटी है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको Na से, ठीक है बच्चों। यहां से गया ये
2 टाइम्स और ये हो गया 10 टाइम्स, तो ये लगभग हो जाएगा कितना 5, दैट मीन्स 15 Na। क्या हो जाएगा बेटा ये 15 Na हो जाएगा, ठीक है 15 Na। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ABC हो गया, ABC 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 आ रहा है ना, सेम यही है, इक्वल में 12 12 12 ओके ABC ABC यानी C इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ऑप्शन गलत, डी नहीं, ठीक है बच्चा ABD। ओ ओके ओके ओके, हमने ऑप्शन गलत चूज किया, A B और D तो है, सही है सही है, ठीक है ना, हमने ऑप्शन गलत यहां पर टिक कर लिया बेटा, आंसर हमने सही निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपके पास, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, मतलब आपको पूछा गया है बेटा, मास पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मास ऑफ ग्लूकोज आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। प्रिपेयर 250 ml, वॉल्यूम आपको गिवन है बेटा कितना, 250 ml आपको वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, और मोलिटी कितनी गिवन है बेटा आपको 1/20 आपको मोलिटी गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी बिहाफ पर मोलर मास आपको गिवन है बेटा, तो हम क्या पता कर लेंगे आराम से, मोलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, मोलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बेटा ये, ठीक है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। मोलिटी आपके पास है 1/20, मास आपको पूछा गया है, मोलर मास आपके पास 180 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 250 ml, दैट्स व्हाई वी ऐड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, मास आपको निकालना है 18/2/4 इक्वल टू मास, 2 से कट किया 9 आया, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 आएगा 5, 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम बेटा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, मतलब हाइड्रोजन जो है उसके जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, उन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, इनसे कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है ये क्वेश्चन। चलिए पहले हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ पर, 1/2 जो कि मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, और मॉलिक्यूल बोला है तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर Na, ये किसके लिए निकाला हमने, हाइड्रोजन के लिए, जो कि कितना आया बेटा Na/2 आया, कितना आया बेटा Na/2 आ गया। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, तो यहाँ पर आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास जो कि 28 होता है इनटू Na, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1/2 Na, वैसे तो दिख रहा है साफ साफ यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फिर भी हम बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं बेटा। बी ऑप्शन क्या बोला गया है आपको, अगेन बी ऑप्शन की बात करें तो मास और अपॉन में H2 है, H2 का मोलर मास कितना होता है 18, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, तो कितना आ जाएगा बेटा ये Na के बराबर आ जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। सी वाला देख लेते हैं, सी वाला है आपका 16 ग्राम, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, इसका कितना होता है 16 होता है, 16 18 और 28, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे Na करेंगे, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वैसे भी क्या आ रहा है ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, 1/2 Na/2 तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली 2 टाइम कट ही नहीं रहा ये वाला, ठीक है ना बेटा। डी ऑप्शन की बात करते हैं, 28 ग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास इसका कितना होता है 28 होता है, मल्टीप्लाई बाय Na करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा ये Na के बराबर आ रहा है। मतलब आप देखिए 1 2 3 4 जो हमारे पास ऑप्शन है ABCD, उनमें से केवल ए ही ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, यही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए आप, दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट वन, क्या बोला गया है, बोला गया है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम
ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.3 ग्राम है, गिव टू 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो आपको गिवन है बेटा, ठीक है। और क्या बोला गया है, और 0.1 ग्राम बोला गया आपको H2O का मास बोला गया है बेटा। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हमारे पास कार्बन का हो या फिर हो हाइड्रोजन का, ठीक है। दोनों ही केस में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो यहाँ आ जाएगा अपोन में, ठीक है। परसेंटेज की बात करें इसलिए मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा 100 आएगा। कार्बन का मास कितना होता है 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44, ठीक है। तो मास चाहे तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं पहले, फिर हम इस वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो कार्बन का क्या आ जाएगा यहाँ पर मास आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आ जाएगा यहाँ पर मोलर मास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो भी मास आया है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्लेस करेंगे बच्चों, ठीक। इसी तरह से क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा सा इसको वाइड करते हैं, बहुत ज्यादा लीनियर हो रहा है ये, ठीक है ना। इसको हम नोटपैड में खोल के एक बार अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई मास ऑफ OC, ठीक। इस तरह से हम कार्बन के में हाइड्रोजन चेक करेंगे बेटा। ये कितना आएगा यहाँ पर 2 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। अगेन मास ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा, मल्टीप्लाई में मास ऑफ H2O जो भी आपको गिवन था एंड 100, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। 12 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देंगे वहां से भी देख करके, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो 0.3 है और एक 0.2 है और 0.1 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.3, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.3 है। यहाँ पर इसका मास कितना है बेटा 0.2 ग्राम आया, इसका मास कितना आया 0.1 ग्राम आया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसको, बड़ा सीधा सा है वैसे तो, डेसिमल से डेसिमल खत्म, ठीक है। क्या हुआ 24 अपॉन 3, या फिर ऐसा करते हैं 3 से कट कर देते हैं, 3 4 जा 12, 4 से कट किया 11 टाइम्स, दैट मीन्स कितना बचा बेटा, ये आया हमारे पास 200 अपॉन 11। आप कट करेंगे इसको तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो आराम से 8 टाइम जाएगा, 18% के आसपास आना चाहिए। यहाँ पर आप चेक करते हैं पॉइंट डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स, तो साफ साफ दिख रहा है कितना आ रहा है बेटा 100 अपॉन 27, 25 से 4 ज्यादा मतलब लगभग क्या है 3 के आसपास आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं हम इसको। चलिए तो 18.80% और 3, ठीक है। यही हमारे पास क्या है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कर लेंगे आराम से सोल्व उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अभी बहुत इजी लीनियर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। द मास ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड अनरिएक्टेड, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नोट पेड में लेते हैं 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद 25 ml एंड 0.75 HCl, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, HCl के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। पहले केमिकल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर HCl आ जाएगा और H2 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ताकि 2 हाइड्रोजन, सीएल भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। या ऑलरेडी बैलेंस था? ओके, ऑलरेडी बैलेंस था, ऑलरेडी बैलेंस था ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाँ ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या बेटा, 0.75 मोलर और शायद 250 ml हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है ना। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 0.75 मोलर है और 225 ml एक्चुअली में, और ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेफ्ट वाला निकालना है। ठीक है, इसका मास कितना है बेटा, 1 ग्राम है, और ये 250 ml नहीं है एक्चुअली में, कितना है, 25 ml है। चलिए, तो पहले हम यहां से निकालेंगे बेटा, मास कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ पर मास कैलकुलेट करेंगे। चलिए मास कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, एक्स सेक्शन बना करके। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि हमारे पास क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 25 ml है। ठीक है, और क्या है कंडीशन, मोलर मास HCl का कितना होता है, 36.5 होता है बेटा। तो यहाँ से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना आता है ये, 0.75 मल्टीप्लाई बाय क्या बोला गया है, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइड बाय 1000, जो कि कितना आता है हमारे पास, 0.684। 0.684 यहाँ पर आ गया है बेटा ग्राम में। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या लगा लेते हैं इसमें, अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मोल कॉन्सेप्चुअल तरीका। ठीक है, बहुत बेसिक सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं बेटा। ठीक है, हम जानते हैं कि 36 ग्राम ऑफ 36.5 है ना, 36.5 ग्राम ऑफ HCl जो है उसको कितना रिक्वायर्ड होगा, 40 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होगा बेटा। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ HCl जो हमारे पास है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, 40 बाय 36.5 ग्राम ऑफ HCl NaOH रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये, 40 डिवाइड बाय 36.5 विच इज 1.09 ग्राम। ठीक है, हमें कितना गिवन है यहाँ पर, कितना है हमारे पास, 0.684। तो 0.684 ग्राम ऑफ HCl जो है उसके लिए कितना रेट करेगा ये वाला, NaCl NaOH 1.09 इंटू 0.684 ग्राम। तो इस नंबर से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.684 ग्राम को। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.74। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा ये, 0.749, अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं बेटा कितना हो जाएगा, 0.750 ग्राम। अच्छा, NaOH का मास कितना गिवन था बेटा, 1 ग्राम गिवन था, तो लेफ्ट मास कितना हो जाएगा बेटा, लेफ्ट मास NaOH का वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.750 ग्राम, मतलब कितना आ गया, 250 के आसपास आ जाएगा, है ना पॉइंट में। चलिए देखते हैं। ठीक है, 250 ग्राम आ रहा है, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, ये 250 आ जाएगा। बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट नंबर पूछा गया है कि लोवेस्ट पूछा गया है, हाँ हाईएस्ट पूछा गया। ठीक है, 4 मोल ऑफ हीलियम एटम्स इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मोल आपको गिवन है, तो मोल इंटू Na हो जाएगा बेटा, तो 4 इंटू Na हो जाएगा। ठीक है, 4U है, तो 4U है तो 4/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 Na हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो है,
ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4/4। अच्छा ये यहाँ पर कितना जाएगा 1/4। ठीक है ठीक है, 4 ग्राम मतलब 4U। ठीक है ओके, हम ये बोलना चाह रहे हैं 4U का मतलब ही क्या हो बेटा, यहाँ पर एक एटम हो गया। ठीक है ना, हीलियम का, क्योंकि 4 क्या होता है इसका हीलियम का मास होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ग्राम है तो मोल निकालेंगे तो यहाँ पर 4/4 आ जाएगा। दैट इज कितना जाएगा बेटा हमारे पास 1, और n सिंप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 1n हो जाएगा। 2.27 लीटर में दे रखा है आपको। STP हीलियम की बात करते हैं तो लीटर के लिए मोल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, तो 2.27 अपॉन कितना जाएगा 22.7, तो कितना आएगा बेटा ये 0.1 n आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कौन सा आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ज्यादा मोल्स इसमें ही दे रखे हैं बेटा आपको, है ना, ज्यादा मोल्स इसी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है एक्स कंटेन, कोई एक्स है उसमें कितना परसेंटेज है 32% है, मतलब कोई एक्स कंपाउंड है उसमें क्या है हमारे पास ए का परसेंटेज आपको शायद गिवन है, जो कि कितना है 32% है, मतलब 32 ग्राम। ठीक है, और 20% है मतलब 20 ग्राम हो गया आपका बी, और रिमेनिंग परसेंट जो है वो सी है, मतलब 50 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 52 मतलब ये हो गया आपका 60 एंड ये 40, तो ये हो जाएगा आपके पास ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको मास गिवन है, तो मास में डिवाइड कर लेते हैं किसका, मोल्स का, मोलर मास का 64 डिवाइड बाय 40 एंड डिवाइड बाय 32। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 एंड 3, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बोला गया है, फॉर्मूला ऑफ एक्स पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इनका ही रेशो ले लो आप। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करें हम इसको किससे, यहाँ पर एक सिंपल रेशो लेंगे तो ये मोल आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 1 और ये 3, तो 113 के हिसाब से कौन आ रहा है 2 आ रहा है, कैंसिल 113, यही आंसर है। 122 ये गलत हो गया, 124 114 ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 20 ग्राम ऑफ 20%। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ 20% का मतलब कितना होगा बेटा, ये तो 4 ग्राम हो गया आपका, तो 20 ग्राम का हम 20% निकालेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 10101010 कितना आ जाएगा 4 ग्राम, तो 4 ग्राम पे काम करना है हमको। ठीक है ना बेटा, किस पे काम करना है 4 ग्राम पे काम करना है बच्चों। ठीक है, लाइम स्टोन की बात कर रहा है, इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, तो यहाँ पर कितना ग्राम है 4 ग्राम आपके पास आ गया, और पूछा गया है क्या पूछा गया है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग, तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो CO2 चाहिए हमको ना। ठीक है, हम जानते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा हमारे पास, उससे कितना प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। जनरल बात करें तो अगर 1 ग्राम ऑफ CaCO3 होगा बेटा, तो कितना प्रोड्यूस हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम, कितना है हमारे पास 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 100 इनटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 पॉइंट लग जाएगा, 1.76 ग्राम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 1.76 ग्राम आ रहा है बेटा। ठीक है, ओके, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया बेटा आपको 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 1 मोलर दिखा है आपको, कंपाउंड एक्स है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, तो ये हमारे पास डेंसिटी हो गई। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलेलिटी, मोलेलिटी आपसे पूछा गया है, मोलर मास आपको गिवन है। ठीक है, डेंसिटी मोलर मास, अच्छा इसका रिलेशन क्या होता है बेटा, मोलेलिटी इज इक्वल टू 1000, फॉर्मूला डायरेक्ट 2024 का क्वेश्चन नहीं बेटा ये नीट का। ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा आपके पास 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी एंड मोलर मास, यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास
मोलरिटी तो मोलरिटी कितनी है आपके पास? मोलरिटी आपके पास है 1 मोलर, 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.25 माइनस मोलरिटी अगेन 1 और मोलर मास कितना गिवन है बेटा 85 गिवन है। चलिए और सोल्व करते हैं इसको आगे। ऊपर 1000 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 कैंसिल 12 50 माइनस 85। सोल्व करते हैं इसको। 1000 अपॉन 85 है, ठीक है, 50 गया, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको 35 और माइनस करना है। चलिए तो 5 1 2 5 0 85, ओके 5 रिमेनिंग, ठीक है 6 और यहाँ पर 1165 आपका बचेगा, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये साफ साफ दिख रहा है बेटा कि डेसिमल लगेगा तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 10,000 में अगर जाएगा तो कितनी बार जा सकता है ये, लगभग अगर एक की बात करें तो 7 to 8 जो है वो हमारे पास टाइम जाना चाहिए, तो 7 to 8 टाइम देखते हैं एक बार। 1165 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40, ठीक है, 52 93 जा रहा है आराम से 93, तो लगभग 8, तो शुरुआत में जो 8 आ रहा होगा वही आंसर है बेटा, 7 नहीं 1 नहीं, 1 तो ऐसे नहीं आएगा, तो ए और डी में से 8 बढ़ जाए तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। बोला गया है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड। आपके पास क्या होना चाहिए, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रलाइज कर सके किसको 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन आपको गिवन है, वैसे भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl है और उससे क्या बनेगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, पहले मोलरिटी और वॉल्यूम से हम निकालेंगे यहाँ पर मास, फिर इसको क्या करेंगे यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो वापस देख लेते हैं एक बार, वैल्यू क्या है हमारे पास 50 ml 0.5 ml, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए और ये क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। चलिए तो बनेगा हमारे पास कैल्शियम का क्लोराइड बच्चों, ठीक है, साथ में बनेगा H2O एंड CO2 गैस। इससे हमें कोई मतलब यहां पर ज्यादा नहीं है, ठीक है बच्चों। हमें ओनली सिंपल सा मीनिंग किससे करना है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl से ही क्या करना है आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोलरिटी होती है बेटा, क्या होती है मोलरिटी, ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास मोलरिटी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो तभी 1000 लगेगा बेटा, वरना नहीं लगेगा, क्लियर है। मोलरिटी आपको गिवन है कितनी बेटा 0.5 मोलर है, मास हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय मोलर मास जो है HCl का कितना होता है 36.5 ग्राम होता है पर मोल, ठीक है, 5 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना है बेटा 50 ml है, जो कि ml है इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर 1000 लगाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो मास कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, तो मास आ जाएगा आपके पास कितना 0.5, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर में जाएगा, तो 0.5 इंटू 36, 0.5 इंटू 50 डिवाइड बाय 1000। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या आता है ये, ओके, ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है बच्चों, और डिवाइड करना है हमको किससे 1000 से 100, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास 0.9125,
0.9125 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब इसके भी हाफ पर हम देखते हैं आगे की कहानी। ठीक है, चलिए इसको उठा के रखते हैं इस साइड। ठीक है बच्चों, चलिए तो फाइनली हमारे पास अगेन इक्वेशन लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl एंड कैल्शियम क्लोराइड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 95% प्योर के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन पे वापस आते हैं। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड आउट करना है हमको। चलिए तो हम कंपेयर करेंगे HCl विद रिस्पेक्ट टू द कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए यूनिटरी मेथड से हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, फिलहाल बैलेंस रिएक्शन है। चलिए तो 36.5 ग्राम ऑफ HCl react with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम कहां से है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ HCl react with 100 by 36.5 ग्राम, ठीक है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे पास मास कितना है बेटा इसका, 0.9125 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 100 by 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.9125 ग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। फाइनली कितना है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.9125, ओके ओके 91.25 एंड विच इज डिवाइड बाय 36.5। सो फाइनली हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये 2.5 ग्राम। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम वापस से, 0.9125 and multiply this number by 100 and divide by 36.5 ग्राम। ओके तो कितना है बेटा ये हमारे पास, 2.5 ग्राम आया। कितना है बेटा, 2.5 मतलब 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में मतलब हमारे पास 100 ग्राम जब होता है तो HCl 36.5 रीड करता है, या फिर बोल सकते हो 36.5 ग्राम HCl में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 100 ग्राम होता है। ठीक है, और जब ये 1 ग्राम होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 बाय दिस नंबर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? क्या हमने बैलेंस कर लिया था ये रिएक्शन? एक बार हम देख लें इसको, रीचेक कर लें। ओके, हाइड्रोजन 2 था बेटा वहां पर, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हमने बैलेंस भी करना पड़ेगा बच्चों, तो 2 HCl भी लगेगा ना। ठीक है बच्चों, तो उस बिहाफ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, स्टोइचियोमेट्री भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, और ये इज ऑल्सो 2, सो डिवाइड बाय 2 ऑल्सो, हेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 ग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1.25 ग्राम हमारे पास आ चुका है। ओके नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन तो है ही सही। खैर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सर लेंथी क्वेश्चन तो है, मानना पड़ेगा लेंथी क्वेश्चन तो है। ठीक है, चलिए अब इस केस में हमको देखना है क्या, 95% निकालना है बेटा। क्या निकालना है, 95% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो जो ये मास आया आपका वो कितना आया है, 100% पे आया। कितने पे आया बेटा, 100% पे आया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि 95% में कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में हमारे पास कितना आया बेटा, 1.25 ग्राम आया है।
तो 95% के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 95, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 100 एंड डिवाइड बाय 95% विच इज 1.31 ग्राम, ठीक है बच्चों। चलिए चेक करते हैं 1.31 ग्राम के आसपास आ रहा है नहीं आ रहा हमारा आंसर। ओके, तो आंसर इज 1.31, मतलब हाँ बी आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से बहुत सिंपली तरीके से आपको सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि हम स्टोइचियोमेट्री ना भूलें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बट लेंथी क्वेश्चन एंड कैलकुलेटेड क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है बच्चों, क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि 78% आपके पास बाय वेट कार्बन है एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, 78% हमारे पास था बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चूज करते हैं हम यहाँ पर। चलिए क्या बोला गया बेटा आपको, कार्बन जो कि है 78% बाय वेट है बेटा, और उसके साथ कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों का चलते चलते रेशो। अब देखिए अगर 100% में 78 ये है बेटा, तो कंफर्म है 22% यही होगा। बाय वेट है तो हम इसको डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं क्या, 78 ग्राम एंड 22 ग्राम। जो मास होता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, मास हो गया। हमें पता है कि जो मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का उतना होता है 12 ग्राम पर मोल, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, वैसे तो हाइड्रोजन का 2 होता है लेकिन बट यहाँ पर एक एटम है तो इसलिए कितना मानेंगे बेटा हम यहाँ पर 1 ग्राम पर मोल कंसिडर करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, मोल कैलकुलेट कर लेंगे, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 78/12, और इधर कितना हो जाएगा 22/1, सो द वैल्यू इज 6.66 के आसपास आ जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, मोल आया है बेटा, क्या आया है, मोल आया है, ठीक है। चलिए अब इस मोल को आगे पकड़ के चलते हैं हम। कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हम देखें यहाँ पर तो लोवेस्ट मोल कौन सा है हमारे पास, 6.6 है, तो उस लोवेस्ट मोल से क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। 22 मोल और 6.6 मोल में कौन छोटा मोल है, 6.66 मोल छोटा है बच्चों, तो इसलिए उसको ही क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर रेशो कितना आएगा, इसका 1 रेशो आ जाएगा, और इसका लगभग कितना आएगा, ऑलमोस्ट 6 3 18, लगभग 3.3 के आसपास आएगा। तो राउंड फिगर में हम इसको कितना कर सकते हैं बेटा, 3 कर सकते हैं। सो फाइनली एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास 3, सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है, CS3, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बोला गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर, क्या पूछा गया है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम, मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो मोल का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, मास अपॉन मोलर मास। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में, तो यहाँ पर 1 ग्राम है और मैग्नीशियम बोला गया है, तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 होता है, ठीक है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 होता है बेटा, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का मास कितना होता है 7 होता है, तो 1/7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड डी ऑप्शन में आपको क्या है, ग्राम अगेन 1 है, और मास ऑफ सिल्वर कितना होता है 108 होता है बच्चों। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो वैल्यू है जो सबसे कम होगी, यानी कि आप समझ सकते हो जैसा जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके मोल सबसे कम होंगे, ठीक है, या जिसका मोलर मास जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, उसके मोल क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, और जिसके मोल ज्यादा होंगे बच्चों, जिसके मोल बहुत ज्यादा होंगे उसके कंफर्म है एटम्स भी ज्यादा होंगे।
तो हमें पूछा क्या गया है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा गया है। तो मैक्सिमम नंबर किसका होगा, जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे। मोल से ज्यादा किसके होंगे, जिसके मोलिकुलर मास सबसे कम होगा। 24, 7, 32 और 108 में सबसे कम मास किसका है बेटा, 7 का है, इसलिए इसी के मोल क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, और उससे बन रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, जो कि एक बेसिक रिएक्शन आपके पास आती है। ठीक है बच्चों, 20 मोल ऑफ अमोनिया हमें चाहिए, मतलब 20 मोल अमोनिया हमारे पास है, हाइड्रोजन मोल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो पहले बेसिक बात कर लेते हैं हम। बेसिक बात क्या है बेटा, बेसिक बात यह है कि 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म बाय 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो फिर अगर मैं बोलूं यहां पर 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर आपके पास है तो वो कितना बनाएगा बच्चों, वो कितना बनाएगा, बाय 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 20 मोल डाटा गिवन है, तो 20 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म बाय 3/2 इंटू 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहां पर इसको सोल्व करेंगे, 20 से 22 से 10 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is given that the molecular mass आपको given है बच्चों, मोलिकुलर मास आपको गिवन है बच्चों, मोलेरिटी आपको गिवन है बच्चों, डेंसिटी आपको गिवन है बच्चों, मोलेरिटी आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो किस तरह से करेंगे सोल्व इसको, मोलेरिटी इज इक्वल टू, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा, मोलेरिटी और मोलेलिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन है जो परफेक्ट रिलेशन है एक्चुअली में, जो डेरिवेशन से आता है। ठीक है, तो हम उससे ही डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, टाइमिंग सेव हो जाएगा क्योंकि हम नीट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो 1 मिनट के अंदर ये काम होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट के अंदर ये काम होना चाहिए बच्चों। सो द रिलेशन इज दैट 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी डिवाइड बाय 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी एंड मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1000, मोलरिटी कितना है बेटा यहाँ पर 2 मोलर है, 1000 डेंसिटी कितनी है बेटा 1.28 है, माइनस मोलरिटी कितनी है 2 है, मोलर मास कितना है 40 है। सो आप देखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा बेटा 2000 आ जाएगा, अपॉन में 1280 आ जाएगा ग्राम में, माइनस 40 से कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 है बेटा। ठीक है, सो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2000 अपॉन 1200, 20 से 20 कैंसिल, 12 से कट किया बच्चों, कितना आ जाएगा 12 बन जा 12, 8 बचेगा। ठीक है, तो लगभग कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, कितने बार जाएगा बेटा 6 टाइम जाएगा, फिर वापस 8 बचेगा, अगेन 6, तो ये चलता रहेगा ना, तो 1.67 के आसपास आ जाएगा आंसर हमारे पास, सी आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है कुछ इस तरह से कि 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4. The evolved gas mixture is passed through KOH pellets. Weight of the remaining product का आपको वेट निकालना है। चलिए, तो थोड़ा सा क्या है,
कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर मिक्सचर दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड 2.3 ग्राम 4. चलिए देख लेते हैं 2.3 ग्राम 4.5 ग्राम। ठीक है, क्या है, एक आपके पास फॉर्मिक एसिड है बच्चों, और एक जो है आपके पास वो है ऑक्सिलिक एसिड, दैट इज H2C2O4। ठीक है, इसको करवा रहे हैं हम यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये इसका काम क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन करना होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन करना। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, CO प्लस H2O बनेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा ये। कंसंट्रेट H2O4 इज कंसिडर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ओके। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर भी H2O को बाहर निकाल देगा और क्या बनाएगा, कार्बन ऑक्साइड, और साथ बनाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसा कि हमें पता है इसके मोल हम चेक कर लेते हैं बेटा, 2.3 ग्राम एंड 4.5 ग्राम। ओके, 2.3 ग्राम है बच्चों और ये हमारे पास कितना है, 4.5 ग्राम है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या है गिवन। ओके, तो फॉर्मिक एसिड है और ऑक्सलिक एसिड है, ग्राम आपको गिवन है। हम ऐसा करते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मोल में कन्वर्ट करने से थोड़ा सा बेसिकली इजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो मोल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका जो मोलर मास आएगा बच्चों, मोलर मास वो कितना आएगा, 1, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, अगेन ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास, 32, 33, 34, 35, 36, 46 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड बाय 46 करेंगे बच्चों। ठीक है, सो कितनी बार चल जाएगा ये, 1/2। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1/20। ऐसी तरह से हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, मोलिकुलर मास ऑफ H2C2O4 पता करेंगे। 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 24 इसका हो जाएगा और 64 ऑक्सीजन का हो जाएगा। सो 64, 68, 70 और 70 और 2 कितना हो जाएगा, 90 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो 90 ग्राम पर मोल से क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 90। ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा मोल्स हमारे पास, इसका भी 1/20 मोल आ जाएगा। ये अच्छी बात हुई। ठीक है बच्चा, चलिए ओके, दोबारा रीराइट करते हैं यहाँ पर इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा इसको बाजू में ले लेते हैं, ये कंडीशन हो गई। चलिए दोबारा हम रीराइट कर लेते हैं इक्वेशंस को। कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड आपके पास है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन करवाई है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो H2O को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चों। ठीक है, चलिए, और इसी तरह से हमारे पास क्या है, सेकंड केस जो है बेटा वो क्या है हमारे पास, ऑक्सलिक एसिड है H2C2O4। इसमें भी आपने क्या डाला है, H2SO4 डाला है कंसंट्रेट। यहाँ पर कार्बन ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में बनेगा H2O। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनिशियल मोल मान लेते हैं कितना है। इनिशियल मोल क्या हमारे पास, कितने मोल है इनिशियल पे, 1/, कितना है बेटा, 20 आया। ठीक है, तो 1/20, T = 0 टाइम है बेटा। ठीक है, T = क्या है बेटा, 0 टाइम है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, 0, 0 एंड 0 फॉर्मेशन होगा। एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मैंने जाएगा कि हम बोल रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है वो बैकफुट पे जा ही नहीं रही है। ये आपको खुद क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्योंकि उसने आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन पूछा है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा 1/20, 1/20 एंड 1/20। एज वेल एज इसके साथ भी क्या होगा, यही घटना होगी कि ये हमारे पास 1/20 मोल है। कब, इनिशियल फेज में, मतलब जब T = क्या है बेटा, 0 है, तो ये कितना बनेगा, 0, 0 बनेगा।
एट फाइनल कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला केस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसने बोल दिया है कंप्लीटली वेनिश हो रहा है बेटा। ये कितना हो जाएगा, 1/20 है और ये भी 1/20 है। बट हमें पता है, क्या पता है हमें, कि ये तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, एज वेल एज इसको भी क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये रिमेनिंग बचेगा। दूसरी बात, हमारे पास जो KOH के पैलेट्स दे रखे हैं उसने बेटा, क्या देखा है, KOH पैलेट्स की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है बेटा, KOH पैलेट्स की बात कर रहा है। KOH पैलेट्स या KOH की जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो ये भी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक तो CO बचा और एक ही वाला CO बचा। दोनों को रिमेनिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया हमारे पास, ये 1/20 है बेटा। ये कितना है, 1/20 है। ये भी कितना है, 1/20 है। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 to 1/10 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। ओके, तो 1/10। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा वो कितना है हमारे पास, इज 1/10 मोल। क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो किसमें बेटा, ग्राम में है। तो हम जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास जो हमें निकालना है अपॉन मोलर मास। तो 1/20 1/10 तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर मोल आ गए। मास हमें पता करना है, मोलर मास हम कार्बन ऑक्साइड का जानते हैं, 12 + 16 होता है बेटा, 8 and 2 8। तो कितना ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा बेटा, 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28/10 आ जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 2.8 ग्राम आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 2.8 ग्राम, जो कि है आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं बोल सकते हम, ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। बोला गया है क्या, बोला गया है क्या, बोला गया है आपसे कि बताइए साहब, इन केस ऑफ इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मैक्सिमम। ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर, याद रहे। अगर यहाँ पर ओनली वाटर है तो ये क्या है बेटा, ये प्योर फॉर्म है। और प्योर फॉर्म है मतलब ये 18 ग्राम ही एक्चुअली में। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से क्या बोलेंगे हम, ग्राम अपॉन मोलर मास विच इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रहे। प्योर वाटर जो है वो हमारे पास कितना होता है बेटा, डेंसिटी 1 होती है। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होगी तो हम यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा करके ml को, वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे मोलर मास में। ठीक है बेटा, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, मोलर मास हमारे पास फिक्स है 18 होता है बेटा। तो कितना आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, 0.000। ओके, एक ही बार 0, 2 बार 0 है। ठीक है, और बोला गया है 224। तो यहाँ पर एसटीपी पर गिवन है बेटा 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो हम कितना मान लेंगे यहाँ पर, 22.4 लीटर मान लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से गया कितना 0, 5 0। यहाँ से गया कितना 0, 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 224 से 224 कैंसिल। सो 10 की पावर -4 यहाँ पर आ गया। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों। 10 की पावर -3 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे कम वैल्यू जो है बेटा, ठीक है, सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पर, सबसे कम वैल्यू हमारे पास है। अच्छा, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -4 सबसे कम,
उससे ज्यादा है हमारे पास 10 की पावर -3, उससे ज्यादा है हमारे पास 10 की पावर -2 और सबसे ज्यादा है 1 मोल। तो ये हमारे पास ऑर्डर भी हो गया है और आंसर जो है वो कितना आएगा हमारे पास 1 मोल किसका आया था, ए का। सो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 और पॉइंट वेट 10 ग्राम। अच्छा, इसका वेट कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, तो यहां से हम पहले ऐसा करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। मोल आपको गिवन है कितना बेटा, मोल है आपके पास 0.1 और जो आपके पास मास है वो कितना है बेटा, 10 ग्राम है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये XY2 के रेस्पेक्ट में है। ठीक, इस तरह से क्या होगा, X2Y3 के रेस्पेक्ट में कितना है बेटा, X2Y3 के रेस्पेक्ट में कितना है, 9 ग्राम आपका मास हो गया। और जो हमारे पास मोल है वो कितना गिवन है, 0.05। तो यहां से भी हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। ठीक है, मोलर मास मतलब फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पूरा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना है, मास आपको गिवन है, मोल आपको गिवन है 0.05 एज वेल एज 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम देखेंगे यहां पर, तो हमारे पास मास, मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा मोलर मास, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। चलिए, तो 100 इसका आ गया और 180 इसका आ गया है, XY2 का। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, एटॉमिक वेट्स निकालना है। ठीक है, इसलिए हमने मोलिकुलर मास निकाला बेटा। ओके, XY2 एंड X2Y3, XY2 100, इसका 180। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो x प्लस y से मिलके बनेगा आपका XY2। इसी तरह से x प्लस y से मिलके बनेगा X2Y3। बैलेंस करेंगे, यहां पर 2y है, यहां पर 1x है, यहां पर 2x है, यहां पर 3y है। अब क्योंकि हमें पता है इनका मोलर मास कितना है बेटा, इसका मोलर मास यानी इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 100, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 180। ठीक है बेटा, चलिए तो दोबारा इक्वेशन को रीराइट करते हैं। XY2 इज इक्वल टू 100 और X2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 180। मैथमेटिकल प्रॉब्लम से दोनों क्या करते हैं, कट करते हैं। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये XY2 है ना, ओके, X2Y3। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार वापस। क्या था हमारे पास, XY2 और X3Y2 है बेटा, X3Y2। ओके ओके, X3Y2 यहां पर हमने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है वो दोबारा रीराइट करनी पड़ेगी, है ना। लिखा गलत है तो फिर वो तो आएगा भी गलत ना बेटा। ठीक है, चलिए तो क्या थी कंडीशन, X3Y2 था बेटा, तो ये 2y हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना, 180 और ये कितना हो जाएगा, 100। चलिए, तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम यहां पर नहीं है। अगेन वी राइट XY2 इज इक्वल टू 100 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। यहां से कैंसिल आउट किया, 2x, y से y खत्म, इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप इसको। इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं वैल्यू पुट। ठीक है,
तो इक्वेशन 1 से अगर हम देखते हैं बेटा तो कितना आ रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 40 है, 2y इज इक्वल टू 100, 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, y इज इक्वल टू 60 बाई 2, 30. तो x is 40 and y is 30. x is 40, y is 30. x is 40, 40, y is 30. A is the correct option. A is the correct option बच्चों. Next one. The number of water molecules is maximum. देखिए मैक्सिमम वाटर मोलिक्यूल निकालना है तो मोल्स ज्यादा होंगे तो अपने आप क्या होगा, मोलिक्यूल्स भी ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास बेटा. अगर मोल ज्यादा है तो मोलिक्यूल्स भी ज्यादा ही आएंगे ना बच्चों. क्यों आएंगे सर, क्योंकि सब में ही वाटर ही तो गिवन है बेटा, तो इसलिए हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, और अगर एटम पूछता तो एटम भी क्या आते हैं फिर इस केस में बेटा, ज्यादा ही आते. तो हम मोल निकाल लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा. चलिए तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं. ऑप्शन ए में बोला गया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब डिवाइड बाय 18 ग्राम, इससे कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा बच्चों. बी ऑप्शन की बात करते हैं, 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो 18 बाय 18 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा. सी ऑप्शन की बात करते हैं, 18 मोल ऑफ वाटर, ऑलरेडी 18 मोल आपको गिवन है बेटा. डी ऑप्शन की बात करते हैं, 18 मोलिक्यूल्स गिवन है बेटा आपको वाटर के. ठीक है, और मोलिक्यूल्स ही पूछा था वैसे तो आपसे. ठीक है, 18 मोलिक्यूल्स ही पूछा. तो यहां पर हम देखेंगे बेटा तो ये तो काफी कम, क्योंकि मोलिक्यूल को आप चेंज करोगे बेटा डिवाइड बाय करना पड़ेगा आपको किससे, 6 पॉइंट मतलब एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, मतलब हम बोल सकते हैं कि सर ये कंडीशन जो है वो ऐसे क्या है, सबसे मिनिमम ही है. ठीक है ना बेटा, ये कंडीशन वैसे भी क्या है, सबसे मिनिमम है. पूछा उसने मैक्सिमम है, अगर मिनिमम पूछता तो डी ऑप्शन आता हमारे पास. ठीक है, और मैक्सिमम पूछा है तो 0.1, 1 मोल और 18, हिसाब से बात है बेटा, 18 मोल ज्यादा होता है, मोलिक्यूल्स तो बहुत कम होते हैं ना. ठीक है, ओके. लास्ट वन इज एवोगाड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम 10⁻⁻, मतलब आपने बोला गया है कि एवोगाड्रो नंबर जो है बेटा वो क्या है, 6.022 इंटू 10⁻33 मोल इनवर्स से बदल करके क्या हो जाए, 6.022 इंटू 10⁻20 मोल इनवर्स हो जाए. ठीक है, पर मोल, तो क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि यार जी ये वैल्यू है ना बेटा, ये वैल्यू होती है हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन. ठीक है बेटा, अब क्या कर रहे हो आप इसमें, एक तरह से क्या कर रहे हो, 10⁻20, यानी कि एक तरह से आप देखा जाए तो 10⁻3 जो है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. तो इसका मास भी कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻, क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो इस बिहार पे हम देखें द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, नहीं 1 मोल ऑफ कार्बन, मास तो उस कंडीशन में यहाँ पर है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. दूसरा है द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर देयर इन बैलेंस इक्वेशन. रेशियो से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो भी चेंज होगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है कार्बन. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ यूनिट, मास ऑफ यूनिट्स इन ग्राम, नहीं, आप मोल चेंज कर रहे हो ना, तो मोल चेंज करते हो तो मास चेंज होगा. क्यों होगा, क्योंकि मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास. तो जब 1 मोल के रेस्पेक्ट में था हमारे पास कितना था बेटा, 12 ग्राम था. अब 1 मोल से कम हो गया है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे तो बढ़ना चाहिए दिखने में तो, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 10⁻3 कम कर रहे हो ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻³ हो जाएगा. इसलिए हम बोलते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा. पहले 12 ग्राम में इतना था बेटा, अब इतने ग्राम में होगा कितना, जो आपको वैल्यू इक्वेशन में गिवन है. ठीक है बच्चों, 3 का डिफरेंस आया ना पॉजिटिव में, तो 3 का नेगेटिव आएगा. क्यों आएगा सर, क्योंकि एक दूसरे के क्या है बेटा, ये अपोजिट है. ठीक है, क्योंकि 10 की पावर प्लस में कम हुआ है तो फिर माइनस में क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा. अपोजिट का मतलब ही क्या है, यही तो है. ठीक है ना, चलिए ये हमारे पास हो गए 20 क्वेश्चंस. अगला जो पार्ट 2 होगा, अभी हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इक्वेशन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, तो जब तक के लिए
निशान है तो सफलता निश्चित है। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू बेटा।